अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ टीवी और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहसिन शहजाद। असहाब कहफ का गार दरियाफ्त, यहूदी इसे दुनिया से क्यों छुपाना चाहते हैं? इराक के चरावे ने क्या देखा? सनसनीखेज इंकशाफात। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे, खसूस इनका बादशाह दिकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था उसे कत्ल कर डालता था। असहाब कहफ शहर अफसोस के शुरफा थे, जो बादशाह के मोअज़्ज़िज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दिकियानूस के जुल्म और जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ीर हुए और सो गए। तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दिकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और फरते गैज़ो गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए, ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दिकियानूस ने जिस शख्स के सबूत ये काम किया था, वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाब कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कुरंदा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दिकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरोस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरकाबंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खदो कदूस और अज़वजल के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गरिया बजारी करके दुआएं मांगने लगा। या अल्लाह अज़्ज़वजल, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की यह दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरागे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरंदाम होकर वहां से भाग गए। साहब कहफ बाहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे, एक दूसरे से सलाम कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी अलीपिया से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या और इरादा रखता है। और इलिखार गार से निकलकर बाजार गए और ये देख कर हैरान रह गए, शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है, लोग एलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमा पढ़ रहे हैं। ये मंजर देखकर महू हैरत हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों करा गया? फिर ये कि नानबाई की दुकान पर खाना लेने गया और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया, जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्का का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबह हो गई, शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचा दुकानदार ने इनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया। हुकाम ने इनसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। उनके साथी ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है? ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए, इस सिक्के का चलन बंद हो गया है। तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि अकदा हल हो जाए। ये सुनकर उसने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दिकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने जब रोए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, हाँ सैकड़ों बरस गुजर गए, इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत प्रस्त था। तो उसने कहा कि हम लोग इसके खौफ से अपने ईमान और जान बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही एक गार मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चौचा हुकाम और अमादीन शहर एक कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। साहब कहफ के इंतजार थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ये ख्याल कर लिया कि शायद अलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर और गुमा लोगों ने सुना तो समझ बैठे गए गालिबन दिकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंचे। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा इस्तगफार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया, उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ते पर साहब कैफ का नाम लिखा था।
اور یہ بھی دلیل تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے یہ خبر پا کر ایک دیوار سے لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف پر کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی بات پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند کا